हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गॉट इजी। मैं नीलेश सर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है बेसिकली इसको याद कैसे रखना है लंबे समय तक, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको 12th तक एज इट इज यूज होने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है इसको मेमोराइज करने में या रिटेन करने में फॉर्मूले को। तो आज मैं इसके कुछ ट्रिक्स, सिंपल सा ट्रिक्स बताऊंगा जिसको कि दिमाग में रखने से ये फॉर्मूले आपको याद रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने दो कैटेगरी के फॉर्मूले आपके साथ लिखे हुए और इन्हीं दो कैटेगरी या दो लॉट्स में हम फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करेंगे और क्या क्या इसमें लिंक्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूले को रट्टा मत लगाना, रखने से फॉर्मूले आप बार बार भूलोगे, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर है इससे कि आप इस फॉर्मूले को लिंक करने की कोशिश करें, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक, क्या क्या ट्रिक्स हैं, वो सारे फॉर्मूले आप एक बार उस ट्रिक्स को देखें, फिर इसको याद करने की कोशिश करें। तो पहले तो आप ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरह से, 4-5 बार इसको पढ़ लें। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जिससे आपको ये फॉर्मूले लंबे समय तक याद है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको 4-5 बार पढ़ सकते हैं। होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पे फर्स्ट लॉट में 4 फॉर्मूले हैं, सेकेंड लॉट में भी 4 फॉर्मूले, जिनमें से दोनों लॉट्स में 2 साइन के 2 कॉस के, 2 साइन के 2 कॉस के फॉर्मूले। तो सबसे पहले इसके एंगल को पकड़ते हैं हम लोग, एंगल को पहचानते हैं। यहां पे देखें कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में ये एंगल हमारा क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज है। ये एंगल क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्लोज, इसीलिए इसका नाम दिया गया कंपाउंड एंगल। मतलब एंगल पहले मर्ज हो रहे हैं फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, सम एंगल, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग करके ये चीजें तैयार हो जाती है, फिर हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जरा देखें हमारा इसमें से ये एनालाइज करेंगे, ये एनालिसिस रहेगा हमारा कि कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले में एंगल हमारे ब्रैकेट में बंद है, फॉर्मूले लगने के बाद ये हमारे ब्रैकेट से एंगल बाहर हो गए, अलग अलग एंगल्स आ गए। देखिए a प्लस बी एक साथ था, अब यहाँ पे a और b क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो कंपाउंड एंगल में क्या होता है कि एक एंगल क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं अलग अलग एंगल। सम एंगल का देखें अगर स्ट्रक्चर हम लोग, तो ये एंगल ए अलग है, एंगल बी अलग है, फॉर्मूला लगने से ए और बी साथ साथ चलते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर तो याद रह जाता है, इसकी मेन दिक्कत आती है कहां साइन लगेगा, कहां कॉस लगेगा, कहां पे पॉजिटिव साइन का यूज होना है, कहां पे ज्यादातर नेगेटिव वाले में बहुत कंफ्यूजन होती है। पॉजिटिव में तो कहीं भी आप लगा दें, किधर भी रख दें तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के कारण आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो हमारा मेन टूल इसमें यही है कि आप उस नेगेटिव साइन को कैसे प्रॉपर्ली हैंडल करें। तो आइए हम यहां से देखना शुरू करते हैं। साइन के सबसे पहले फॉर्मूले में 2 साइन के यहां है, 2 साइन के यहां है। तो आप साइन के फॉर्मूले में एक चीज थंब रूल बना लें, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जहां जहां साइन के फॉर्मूले हैं वहां आपको साइन और कॉस मिक्स मिलेंगे। हमेशा साइन और कॉस एक दूसरे के अंदर घुसे हुए मिलेंगे, दोनों जुड़े हुए मिलेंगे साइन और कॉस आपस में। और कॉस के फॉर्मूले में या तो आपको साइन साइन मिलने वाला है या कॉस कॉस मिलने वाला है। तो पहला रूल यही बना लेते हैं हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज के लिए कि जहां भी साइन का फॉर्मूला होगा साइन और कॉस आपको मर्ज मिलेंगे, एक दूसरे से मिले हुए मिलेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं ये हमारा साइन का फॉर्मूला है, यहां साइन कॉस कॉस साइन कॉस साइन। ये साइन का फॉर्मूला है अगेन साइन कॉस, ये भी साइन का फॉर्मूला है अगेन साइन कॉस। कॉस का फॉर्मूला में देखो कॉस कॉस साइन साइन बिल्कुल सेपरेटेड है, कॉस एक तरफ आ गया, साइन एक तरफ आ गया। कॉस के फॉर्मूले यहां भी हैं, कॉस का कॉस के फॉर्मूले में साइन साइन। तो सबसे पहली चीज हमने ये एनालाइज किया कि साइन के फॉर्मूले में हमेशा साइन और कॉस एक साथ रहेंगे, कॉस के फॉर्मूले में या तो साइन साइन मिलेंगे या कॉस कॉस मिलेंगे, दोनों एक साथ।
सबसे पहली चीज साइन के फॉर्मूले। अगर आपसे पूछा गया बीच में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, फॉरगेट इट कि कौन सा है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तो अगर ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो साइन ए कॉस बी आपको मिलेगा, कॉस ए साइन बी मिलेगा। कभी भी साइन ए साइन बी नहीं मिलेगा, ना तो कॉस ए कॉस बी मिलेगा। तो ये बाइफर्केशन आपका एक काम आसान कर दिया कि अगर आप साइन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज कि इसमें साइन कॉस, कॉस साइन या कॉस कॉस या कॉस साइन साइन। क्लियर हो जाए कि कॉस कॉस ना मिलने वाला है, ना तो साइन साइन मिलने वाला है। होगा तो यहां साइन कॉस और या तो कॉस और साइन होंगे। कॉस ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला पूछ दिया तो ये फॉर्मूला क्या है, कॉस का है, तो दोनों में क्या है, कॉस ए कॉस बी होगा या साइन ए साइन बी होगा। कॉस ए साइन बी नहीं होगा, साइन ए कॉस बी, तो दो अपने आप ही बाहर हो गए, तो बचा क्या हमारा, या तो कॉस कॉस, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, अभी पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है साइन या कॉस में क्या देखते हैं। साइन के फॉर्मूले में फिर से एक बार सुन लें, साइन और कॉस एक साथ मिलेगा, कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस या फिर साइन साइन। फॉर एग्जाम्पल कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला पूछ दिया, कॉस का है तो कॉस ए कॉस कॉस ही मिलेगा आपको, कॉस साइन या साइन कॉस नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, साइन के फॉर्मूले में पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा सेम रहता है। ये देखो, ये देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है। ये देखो साइन के फॉर्मूले का पॉजिटिव जहां आपको मिलने वाला है, साइन के फॉर्मूले का नेगेटिव आपको यहां मिलने वाला है। तो इसको हम लोगों ने कैसे यूज करना है वो देखो। पहले तो मैं आपको अब सारे फॉर्मूले पहले पढ़ के सुना देता हूं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। ये स्ट्रक्चर याद रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में प्रॉब्लम होती है, तो एक साइन में क्या हो गया, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। सिंस ये साइन का फॉर्मूला है तो आपको क्या मिलने वाला है, साइन के बाद कॉस, कॉस में ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला है तो पहले हमारा क्या आएगा, 2 साइन, साइन तो आएगा प्लस माइनस बाद में डिस्कस करेंगे। 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, तो अगला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो यहां पे क्या मिलेगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। अगर कॉस का फॉर्मूला है तो साइन ऑब्वियसली नहीं आएगा, इसलिए कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला है तो ऑब्वियसली 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 अगर है तो साइन ही मिलने वाला है, कॉस आपको नहीं मिलेगा। साइन बी माइनस ए बाई 2, यहां मैंने स्टार लगा दिया है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला ये कैसे बन सकता है ये भी आपको, तो ये आपने देख लिया, मैंने सारे फॉर्मूले को आपको रीड आउट करके दिखा दिया। पहला रूल हमारा था साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस दोनों मिलने वाले, कॉस के फॉर्मूले में इधर कॉस कॉस और साइन साइन मिलेगा, दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं मिलेंगे। तो अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो अब यहां पे क्या हमने करा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, पॉजिटिव और अब हमने करा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का इस्तेमाल। तो मैंने आपको बता दिया जो साइन के फॉर्मूले में है यही वाला साइन आपको यहां मिलने वाला है, यही वाला साइन यहां मिलने वाला है। अब इन दोनों थंब रूल को कंबाइंड करके हम एक फॉर्मूला कोशिश करते हैं बनाने। पहला फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं साइन ए प्लस बी, तो सबसे पहले ये साइन का फॉर्मूला है तो क्या आएगा हमारे रूल के हिसाब से, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। बीच में कौन सा साइन आने वाला है, साइन के फॉर्मूले में आपको मैंने क्या बताया, जो साइन इधर आप अपने दिमाग में मत नोट लो, फॉर्मूले को यूज करो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो बीच में साइन क्या आ जाएगा, हमेशा प्लस का। अब इन दोनों रूल को ऐड कर दे
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बीच में साइन का प्लस का, बीच में साइन प्लस का। अब हम आ जाते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी में भी आप रूल लगाएं। पहला रूल साइन का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। दूसरा रूल क्या है, एज इट इज माइनस साइन क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। दोनों को कंबाइन करें, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बीच का उठ के आ गया कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का क्या हो गया फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 2-3 बार मेरे साथ वीडियो के साथ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट जो बैठ जाएगा। अब ये भी आप बोल सकते हो कि सर इतनी सारी चीजें सोचेंगे तो फॉर्मूला बहुत डिले, इतने देर में कैसे याद रहेगा। बेटा याद रहेगा, याद फॉर्मूले रहेंगे। पहले आप याद करने की कोशिश करो आराम से, टाइम लेकर के, इसमें जल्दबाजी मत करो। बाद में अपने आप स्पीड बढ़ेगी जब आप इसको यूज करने लगोगे। 4 बार 5 बार में स्पीड इसकी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे दिमाग में आपका ये सर्कुलेट होगा। अब कॉस का फॉर्मूला ले लेते हैं, कॉस ए प्लस बी। पहला रूल कॉस का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। दूसरा रूल, ये साइन पलट जाते हैं कॉस के केस में। ऑब्वियसली साइन के केस में अगर ये फॉर्म साइन सेम रहता है तो कॉस के फॉर्मूले में हमेशा ये साइन क्या हो जाना, आपका उल्टा होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, कॉस ए प्लस बी क्या हो गया हमारा, कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। रिपीट करें मेरे साथ, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अगर बीच में प्लस है तो बीच में क्या आ गया आपका, कॉस के कारण माइनस, कॉस ए माइनस बी। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे आपकी चेंज हो जाती है। कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, बीच में हमारा साइन माइनस। क्लियर हो गया। अब वीडियो को पॉज करके आराम से इन चारों फॉर्मूले को आप इसी तरह से मेडिटेट करने की कोशिश करें। आपके फॉर्मूले की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी 100%। तो 3-4 बार आप इसको ट्राई कर लें। होप कि आपने इसको 1-2 बार अच्छी तरह से रिकैप कर लिया होगा सारा सिस्टम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी, बीच का साइन सेम, प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी, बीच का साइन उल्टा, माइनस का प्लस, साइन ए साइन। क्लियर हो गया आपको ये चारों फॉर्मूले। अब ये 4 फॉर्मूले को मैं कैसे बिठाऊंगा। पहला थंब रूल तो मैंने आपको बता दिया। साइन के फॉर्मूले में ये देखो आप, साइन कॉस दोनों बार है। साइन के फॉर्मूले में साइन है कॉस है, कॉस के फॉर्मूले में कॉस है साइन है, कॉस के कॉस है कॉस है, कॉस के फॉर्मूले में दोनों क्या है, साइन। अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे देखते हैं, तो एक ध्यान रखो सबसे पहले, स्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं होती। ये a प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन सबसे आसान यही आपको लगेगा। तो ये आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है। कंफ्यूजन होता है साइन कॉस और ये प्लस और माइनस का। तो इसके लिए मैंने साइन कॉस का तोड़ आपको बता दिया। प्लस और में ऐसा साइन यही वाला उठ के आ जाता है, तो ये वाला उठ करके पहले वाले में आ गया, तो दूसरा वाला क्या हो जाता है, देखो आप इसका उल्टा हो जाता। फिट कर लो आप एकदम आराम से। यहां से देखो, इसमें साइन के फॉर्मूले में यही वाला साइन यहां आया माइनस, और ये क्या हो गया हमारा उठ करके प्लस हो। कॉस के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी, एक प्लस और एक माइनस आना ही आना है, एक प्लस एक माइनस। लेकिन इस माइनस का राज है, थोड़ा सा भी आप वेट करो। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, प्लस हमने यहां से उठाया, साइन हो गया। फिर अगला क्या आना है, साइन के रूल से कॉस, कॉस और ये साइन हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट। यहां हमने प्लस यूज किया, प्लस क्यों यूज किया, क्योंकि यहां बीच में प्लस था, प्लस यहां का माइनस। तो अब फॉर्मूले को एक बार कंपाइल कर ले, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस बी का साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए माइनस 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 बी बाई कॉस, माइनस का हो गया प्लस ए प्लस बी बाई 2।
खत्म कर। कॉस के फॉर्मूले में सबसे सिंपल है, कॉस ए प्लस कॉस बी में एक दोनों ही कॉस आएंगे, एक प्लस और एक माइनस, स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। तो क्या हो गया, कॉस ए तो कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब आप याद रखना यहाँ पे कॉस के जितने फॉर्मूले हो, जितने फॉर्मूले आपको अभी आने वाले मिलेंगे सब में लास्ट फॉर्मूले में कॉस हमेशा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स बदलता रहता है। सी फॉर का नहीं, बहुत बदमाश आपको है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इसकी बदमाशी चलती है। तो कॉस हमारा यहाँ पे देखिए कॉस का फॉर्मूला है, दोनों में साइन है, 2 sin a प्लस बी बाई 2। साइन ए माइनस बी बाई 2 होना था, लेकिन मैंने उसको लिख दिया b माइनस ए बाई 2। अब ये b माइनस ए बाई 2 का a माइनस बी बाई 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला साइन अगर आप बाहर माइनस यूज करते हैं तो ये 2 sin a प्लस बी बाई 2 sin a माइनस बी बाई 2। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसी को यूज करें। बट कहीं कहीं दिक्कत आती है जब हमारा b वाला एंगल बड़ा होता है, जब आप क्वेश्चन करेंगे b की वैल्यू बड़ी हो तो आप हमेशा इसको यूज करो, ये हमारा प्लस में आएगा। नहीं तो अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहां मिलने वाला है, जब फॉर्मूले के बाद जब मैं आपके क्वाड्रेंट का लेक्चर लूंगा तो आपको ये एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ये एंगल और इस साइन में और इस साइन में क्या रिलेशन है, वहां पे आपको मिलने वाला है। फिलहाल आप अभी बुक के क्वेश्चन में एनसीईआरटी के आराम से कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिटीज के फॉर्मूले मिलेंगे 3.3, है ना। तो आप इसके क्वेश्चन अभी सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को करें आप, अगर तो ज्यादा अच्छा एनसीईआरटी में पेज नंबर 73 पे मिलेगा आपको क्वेश्चन, नीचे से सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे होंगे, इस फॉर्मूले को बाद में यूज करेंगे। तो फिलहाल अब अगर हम इसको समअप कर दें तो हमने 2 लॉट्स, 4 फॉर्मूले के 2 लॉट्स हमने याद किए, कंपाउंड एंगल एंड सम एंगल। रूल हमारा वही है, अगले क्लास में भी जब हम दूसरे फॉर्मूले पे जाएंगे तो यही रूल देखेंगे। साइन के फॉर्मूले में क्या मिलेगा, हमेशा साइन और कॉस एक साथ, कॉस के फॉर्मूले में कॉस अलग, साइन अलग। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आपने समझ लिया, साइन के फॉर्मूले में एस फॉर साइन सेम साइन, कॉस में ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इसमें डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर होंगे। वैसे ही छोटे छोटे वीडियो में बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे आइडेंटिटीज और फॉर्मूले आपको याद कराने के आया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है और 11 से ज्यादा बच्चे फील करते हैं इसको 12th में, क्योंकि इस फॉर्मूले का इन फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है, जिनको फॉर्मूले को याद रखने और याद करने दोनों में प्रॉब्लम होती है। याद हर कोई कर लेता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, फिर लेकिन उसको याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे टिप्स उन्हीं के लिए है जिनको फॉर्मूले को याद रखने में बहुत ज्यादा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।